इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांशी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन। महानुभाव, जो आदमी वर्तमान में जिएगा, आने वाला पल और कल स्वयं उसका संवर जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ आप सभी भव्य आत्माओं से कि वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए। जो लोग भविष्य में जीने की कोशिश करते हैं वो एक पल भी शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। मैंने अपनी आँखों से स्पष्टतः देखा है कि लोग मंदिर जाते हैं तो मोबाइल साथ लेके जाते हैं, जहाँ जनवाणी को रखते हैं वहाँ मोबाइल साथ रखते हैं और मोबाइल की घंटी बजते ही जनवाणी को छोड़ देते हैं और बात में लग जाते हैं। आने वाला पल स्वयं संवरेगा जब आप वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। तो वर्तमान में जीने के लिए आपको अपने भौतिक साधनों को घर में छोड़ना होगा। अपने फोन को जब मंदिर आए सुला दें घर में ही और भगवान के चरणों में समर्पित कर दें अपने को, तब टूटे हुए मुकद्दर की मरम्मत होगी। क्योंकि परमात्मा के साथ धैर्य आस्था कहलाती है, यानी सम्यक दर्शन। हम परमात्मा के चरणों में जब जाएं तो हम घड़ी न देखें, घड़ी घड़ी अपने दिल को देखें, घड़ी न देखें। हर पल अपने दिल को बुहारी मारते रहें कि इसमें विभाव परिणाम, विभाव अर्थात गलत विचार। गलत विचार मतलब क्या? आचार्य नेमी चंद जी महाराज कहते हैं, असुहादो विनिवित्ति सोहे पवित्ति जान चारित्रम। बुराइयों से एकदम दूर हो जाओ और अच्छाई के पथ पर चल पड़ो, यानी दिल पर बुहारी लगाओ और अच्छे आचरण की ओर अभिमुख हो जाओ। जो व्यक्ति अच्छा आचरण लेकर आगे बढ़ने लग जाता है उसकी आंखों में विकार नहीं होता, वाणी में तकरार नहीं होती, व्यवहार में किसी के प्रति तिरस्कार नहीं होता और मन में अहंकार थोड़ा भी नहीं होता। आज तो छोटा बच्चा भी कहता है डैडी मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे होमवर्क करना है। उसकी आंखों की त्योरियां चढ़ जाती है, कोई डिस्टर्ब कर दे, अहंकार कितना भीतर भरा हुआ है, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। छोटे छोटे बच्चों के अंदर अहंकार आया कहाँ से? कहते हैं जब मनुष्य जन्म लेता है तो प्रथम क्षण में उसके पास मान कसाय होती है और इसलिए वो भीतर भीतर पकता रहता है। यदि संयम जीवन में आ जाता है तो आदमी मृदोर भावम मार्दवम, मृदु भावों से अहंकार को जीत लेता है और बहुत ही विनम्र हो जाता है। इतना विनम्र जैसे कि बांस बैंत होता है, बिल्कुल हवा आती है तो नम जाता है, चली जाती तो खड़ा होता है। कितना मुनिजन की जो पिच्छिका होती है, इसके ये पंखे मयूर के कितने मृदु होते हैं। इनमें से एक तोड़ के आँख में डाल लिया जाए तो भी आँख से पानी नहीं आएगा। इतनी मृदु, इतनी सुकुमार पिच्छी, तभी तो जीवों की रक्षा इसके माध्यम से होती है। सृष्टि में केवल एक मयूर पंख, पीकॉक का पंख ही है जो मुनियों के लिए संयम की ओर आगे बढ़ने में अग्रणी रहती है। सबसे मृदु, कोमल, मार्दव
पिच्छी होती है, इसलिए कोमल पिच्छीधारी मुनियों के साथ अपने संबंध को बढ़ाइए, भीतर की कठोरता का त्याग कीजिए, व्यवहार में तिरस्कार को हटा दीजिए, वाणी में तकरार को कोई स्थान मत दीजिए और मन से अहंकार को विसर्जित कीजिए। आपकी आँखें, आपका मन बिल्कुल इतना सुंदर निर्विकार बालकवत हो जाएगा जैसा कि भगवान की मूर्ति है, वैसे आपकी प्रतिकृति भी होने लग जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ अपने परिवारों को जोड़ने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, राष्ट्र को जोड़ने के लिए आप एक पहल करें। आइए संत संगति कीजिए, भगवान के मेडिटेशन में जाइए और सामूहिक रूप से आरती भी करिए, ताकि और डीप ना जा कर के बिल्कुल बाहर आदमी इतना खुश होने लग जाए कि किताब का पहला जैसा ही पन्ना खोले और उसको मैटर मिलते ही, इबारत मिलते ही खुश होने लग जाए, फिर धीरे धीरे पूरी किताब पढ़ लेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जन जागरण महाआरती पहले पन्ने के रूप में आप सबको जोड़ने का एक सरलतम पुरुषार्थ किया जा रहा है। आइए आप सबकी मंगल की कामना करता हूँ और अपने परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से इस देश के लोगों को संस्कारित करने का ये उपक्रम जारी किया गया है और इसमें आप सबका होना बहुत ही अनिवार्य है। हम और आप एक प्लेटफार्म पर, श्रावक और मुनि एक प्लेटफार्म पर खड़ा होकर के जिन शासन की ध्वज के तले जिनेंद्र की अर्चना, उपासना और आरती करके अपने सम्यक दर्शन को प्रबुद्ध करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की जय। महानुभाव, विश्वास एक छोटा सा शब्द है, उसे पढ़ने में तो 1 सेकंड लगता है, सोचने में मिनट लगता है, समझो तो दिन लगता है, पर साबित करने में सारी जिंदगी लग जाती है। विश्वास सचमुच में छोटा होकर बहुत विराट है। विश्वास के मायने होता है भरोसा, प्रतीति, एतवार, यकीन। जब किसी व्यक्ति पर यकीन होता है तो आंख बंद करके आदमी उसका साथ देता है, लेकिन यकीन भी कब होता है? जब उसके साथ रहा जाए, उसके आचरण को देखा जाए, उसकी गतिविधियों को देखा जाए, और जब वो खरा उतरता है तो इंसान को तो विश्वास होने लग जाता है। किस व्यक्ति को आज तक झूठ बोलते नहीं देखा गया? इस व्यक्ति की आस्था भगवान पर बहुत प्रगाढ़ है। यह गुरुओं का बहुत गहरा सेवक है। यह जरूरतमंदों के साथ हर वक्त साथ होता है। इन तमाम चीजों की रोशनी में स्वयं विश्वास बढ़ जाता है और इसी तरह जब विश्वास बढ़ता चला जाता है तो वह आदमी हर क्षेत्र में सफल होने लग जाता है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। कहीं बिल्कुल आपस में दरारें पड़ी हुई हों, लेकिन कोई चरित्रवान उस व्यक्ति क्षेत्र में पहुंच जाए, सेवक उस क्षेत्र में पहुंच जाए और वह अपनी सेवाओं के माध्यम से लोगों के दिल पर शासन करने लग जाता है, विश्वास जमा देता है, तो फिर व्यक्तियों के अंदर के मलाल भी दूर होने लग जाते हैं। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। सब कुछ तार तार हो गया हो, नष्ट हो गया हो, अगर विश्वास शेष है तो सब कुछ पाया जा सकता है। महानुभाव, बिना विश्वास का रिश्ता
बिना नेटवर्क के मोबाइल जैसा है, क्योंकि बिना नेटवर्क के साथ लोग सिर्फ गेम ही खेलते हैं। विश्वास के अभाव में बिल्कुल ऊपरी ऊपरी आदमी व्यवहार करता है, और जब विश्वास होता है तो फिर गहरे पानी पैठ। आज के इस कलयुग में भी ऐसे कितने लोग हैं जिनके प्रति हमें और आपके लिए गहरा विश्वास है। कौन है वो हैं अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य भगवान, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु जन, जिन्होंने संसार का मोह छोड़ा है, जिन्होंने वस्तुओं से अलगाव कर लिया है, पदार्थों से आसक्ति को उत्पन्न कर लिया है। उन्हें व्यक्ति और पदार्थ कोई चीज नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी डिटैचमेंट पैदा हो जाती है, उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता हुआ चला जाता है। महानुभाव, सचमुच में देखता हूं, विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। विश्वास टूटने के बाद व्यक्ति से आप कुछ भी हासिल करने की कोशिश करें तो ख पुष्प आकाश के पुष्प की तरह समझा जाता है। भरोसामंद व्यक्ति ही आज हम और आपको सहयोगी बन सकता है। लेकिन भरोसा किस पर किया जाए, तो परमेष्ठियों पर ही भरोसा करने की बात कही गई है। भगवान के चरणों में जाने के बाद आपको विदित होगा, रामचरितमानस कहता है, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है, और विश्वास के बिना जब भक्ति नहीं तो भक्ति के बिना राम भी तो नहीं। राम कृपा बिनु सपनेहु, जीवन लहि न विश्राम। वास्तव में बिना विश्वास के भगवान की भक्ति भी नहीं हो सकती है। सामने वाले व्यक्ति के चारित्र को देख करके, उनके कार्यों को देख करके, उनके त्याग और तपस्या को देख करके, उनके ज्ञान की गहराई को देख करके विश्वास जमता चला जाता है कि निश्चय ही ये व्यक्ति बहुत ही प्रामाणिक, बहुत ही तपस्वी, बहुत ही साहसी, पराक्रमी आदमी है, और उस व्यक्ति के साथ विश्वास जम जाता है। एक अंग्रेज विद्वान कहता है, सैमुअल इस्माइल, विश्वास से विश्वास का जन्म होता है। विश्वास से विश्वास का जन्म होता है। हम जब भगवान के प्रति अपनी आस्था के सुमन समर्पित करते हैं तो उनके चरणों में पहुंचने से हमारा विश्वास और बढ़ने लग जाता है। महानुभाव, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में, परंतु कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। आज ऐसे धरती पर कितने लोग हैं जो प्रेम का प्रहसन करते हैं, अभिनय करते हैं, लेकिन विश्वास किंचित भी नहीं रह जाता है। और विश्वास के अभाव में लोग व्यवहार भी कैसे होगा। लोग व्यवहार करने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। महानुभाव, आप विश्वास कीजिए, लेकिन किस पर विश्वास कीजिए? पंच परमेष्ठियों पर विश्वास कीजिए। आपने सुना होगा, पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो है नरम हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है।
इसी तरह से परिपक्व व्यक्ति की भी पहचान 3 होती है। पहली नम्रता, दूसरी वाणी में मिठास और तीसरी उसके चेहरे पर आत्मविश्वास। जब व्यक्ति में नम्रता देखते हैं तो हमें तीर्थंकरों की याद आती है। तीर्थंकर प्रकृति का लाभ भी, मोक्ष का लाभ भी विनय नम्रता वाले लोग ही उपलब्ध कर सकते हैं। विनयम मोक्षद्वारम, विनम्रता ही मोक्ष का द्वार है। जो व्यक्ति वास्तव में अपने इष्टों पर, अपने आराध्यों पर विश्वास करता है, वो आदमी क्रमशः मुक्ति के सोपान चढ़ता हुआ मोक्ष महल में एंट्री लेता है। उस व्यक्ति की निश्चित ही वाणी में मिठास होगी ही होगी। जो व्यक्ति विनम्र होगा उसकी वाणी में ही मिठास होती है, और जब उसकी मिठास बढ़ जाती है तो उसके चेहरे पर भी आत्मविश्वास रंग ले आता है। आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, जब काम करते करते आकाश से ऊंचाइयां छूने लग जाते हैं तो आपको आत्मविश्वास हो जाता है। पहले बहुत सारे साथियों की आवश्यकता होती है, आज मैं अकेला स्वयं चल के अपने पैरों के बल पर कितनी ऊंचाइयों को छू रहा हूँ। आत्मविश्वास बढ़ने लग जाता है। इसलिए आदिनाथ भगवान कहते हैं, मैं अकेला ही चलूँगा मंजिलों तक। मुझे किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता का मायने होता है संबंध, रिलेशन, रिश्ते, और मैं सारे रिश्तों को छोड़ करके आज मुक्ति के पथ पर आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा, एकला चालो रे। यदि आपको किसी अच्छे कार्य की तलाश करनी है, लक्ष्य को पाना है, तो अकेले ही आगे बढ़ जाइए। और जिन व्यक्तियों की अकेले आगे बढ़ने की हैसियत होती है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, स्वाध्याय करने के लिए 2 व्यक्ति, यात्रा करने के लिए 3 व्यक्ति, और ध्यान करने के लिए 1 व्यक्ति होना चाहिए। युद्ध करने के लिए कितने सारे लोग हो सकते हैं? तो आपको युद्ध नहीं करना है, आपको विकास करना है। और जीवन का विकास करने के लिए जिसका आत्मविश्वास है, वो एक जगह ठहर करके ध्यान कर सकता है। जिसे आत्मविश्वास होता है, जिसका चित्त स्थिर होता है, जिसका मन शांत होता है, वह व्यक्ति कभी इधर उधर के व्यक्तियों पर दृष्टि नहीं डालता। धरती पर धूर्त, आलसी, डरपोक, क्रोधी, पुरुषत्व के अभिमानी, चोर, उपकार ना मानने वाले और नास्तिक लोगों पर आपको कभी भूल कर विश्वास नहीं करना चाहिए। महानुभाव, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति नहीं होए प्रतीति। व्यक्ति को जाने बिना विश्वास नहीं होता है। सोना कसने पर, कसौटी पर विश्वास दिलाता है मैं शुद्ध हूँ, उसी प्रकार आदमी के नज़दीक रहने पर, बसने पर, बातचीत करने पर उसका विश्वास का अंदाज हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन।